हेल्दी लाइफ में हम आपके लिए हेल्थ, फिटनेस और लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि जो हमारी ऑयली स्किन होती है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है, किसी की ऑयली स्किन होती है, किसी की ड्राई स्किन होती है। तो ये इशू हमेशा रहता ही रहता है और बहुत सारे लोग ऑयली स्किन से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो ऑयली स्किन किसको बोलते हैं? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑयली स्किन किस तरह की दिखती है और कैसी होती है। तो इसी वीडियो में हम ऑयली स्किन के बारे में बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए बात करते हैं ऑयली स्किन के बारे में। ऑयली स्किन जिसे तेलीय त्वचा भी बोलते हैं, यानी कि हमारी जो स्किन होती है उस पे आप देखोगे कि ऑयल सा आ जाता है, चिपचिपा सा, ऐसे लगेगा जैसे हमने तेल लगा रखा हो, तो उसको हम ऑयली स्किन बोल देते हैं। वैसे स्किन हमारी तीन तरह की होती है, एक होती है नॉर्मल, एक होती है ऑयली स्किन और एक होती है ड्राई स्किन। जो नॉर्मल स्किन होती है उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऑलमोस्टली उनकी स्किन अच्छी दिखती है। हमने कई बार देखा भी होगा किसी को हम कि इसका फेस कितना अच्छा है, गर्मियों में भी इसका इतना अच्छा दिख रहा है यार, सर्दी में हो या गर्मी में हो अच्छा दिखता है। तो उनकी क्या होती है, नॉर्मल स्किन होती है, तो उनको गर्मी और सर्दी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और जिनकी ऑयली स्किन होती है, तेलीय त्वचा होती है, तो उसमें क्या होता है, जैसे ही हम गर्मियों में जैसे फेस वॉश किया तो क्या होता है कि वैसे ही ना हमारे मॉइस्चराइजर यूज किया, मान लो कोई भी क्रीम यूज की हमने, सनस्क्रीन यूज की या कोई भी क्रीम यूज कर रहे हैं हम, तो हम देखते हैं कि उसके बाद ना हमारे फेस पे ऑयल आ जाता है। थोड़ी देर में हम देखेंगे चिप चिप सी हो गई है। अगर हमने मेकअप भी कर लिया ना तो वो वैसा ही दिखे, क्योंकि उस पर ऑयल आ जाता है और वो हमारा मेकअप पूरा खराब हो जाता है। और गर्मियों में तो और भी बुरा हाल होता है सर्दियों में फिर भी ठीक होता है और गर्मियों में तो बहुत बुरा हाल होता है, ऐसे लगता है कि मेकअप ना करे तो ही अच्छा होता है। ठीक है। और जो ड्राई स्किन होती है वो क्या होती है, उनकी बिल्कुल ही रूखी होती है, रूखी रूखी सी होएगी, जैसे मतलब हम उंगली ऐसे करेंगे ना तो निशान बन जाता है उनके, बिल्कुल ही जैसे फटने लग जाती है ना स्किन ऐसे, तो उसको बोलते हैं ड्राई स्किन बोलते हैं। तो वो लोग भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि कुछ भी यूज कर ले, थोड़ी देर में उनको लगता है कि हमारी स्किन फिर से ड्राई हो गई है। ऐसे लगता है दूसरे, जब कोई दूसरा पर्सन देखेगा ना तो उनको ऐसे लगेगा इसने तो कुछ लगाया नहीं यार, फेस पे कुछ लगा ले कि स्किन अच्छी दिखने लग जाए। पर किसी को क्या पता उसकी ड्राई है, वो खुद ही परेशान है। तो आज सिर्फ हम इसमें ऑयली स्किन के बारे में बात करेंगे। जो हमारी तेलीय त्वचा होती है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो ऑयली स्किन होती है उनको कोई भी ऐसे क्रीम या फेस वॉश यूज नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं, ऑलमोस्टली मार्केट में जाते हैं और उनसे मांगते हैं कि हमें फेस वॉश दे दो। फेस वॉश आपको पता है बहुत सारे ब्रांड के आते हैं, लैक्मी के आते हैं, लॉरियल के आते हैं, बहुत सारे ब्रांड है, पंचली के आते हैं, ठीक है, जिनकी कोई लिमिट नहीं है। और फिर ऊपर से क्या होता है, हमने कोई एड देखी है, एड यानी मीन एड का मतलब है जैसे मतलब कोई सीरियल चल रहा है या मूवी चल रही है, उसके बीच में जो मसूरी आती है, कई लोग उसको मसूरी भी बोलते हैं और उसको ही हम एड बोल देते हैं। ठीक है। तो वो चीज आती है तो उसमें हम दिखाते हैं कि हाँ करीना कपूर हमें ये दिखा रही है कि इसने ये फेस वॉश यूज किया, अरे इसकी स्किन इतनी अच्छी हो गई तो हमें भी ये यूज करना चाहिए। क्योंकि जब हम परेशान होते हैं ना तो ऑलमोस्टली ऐसा ही होता है कि उसने वो एड दिखाई थी तो उसमें वो अच्छी दिख रही, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो अच्छा ही होगा और महंगा भी है तो अच्छा तो होगा ही होगा। तो हम मार्केट से वो ले आते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारी स्किन इरिटेट हो जाती है और ज्यादा ऑयल क्रिएट करने लग जाती है, हमारी स्किन से और ऑयल ज्यादा हो जाता है। क्योंकि हमें पता ही नहीं होता हमें कौन से टाइप का फेस वॉश यूज करना चाहिए या हमें फेस पे क्या लगाना चाहिए जिससे ऑयल का सिक्रीशन, मतलब हमारे फेस से जो ऑयल है ना, तेल जो निकल रहा है वो कम निकले। तो मेरी भी ऑयली स्किन है पर मैं अब बिल्कुल ही परेशान नहीं हूँ। पहले मैं भी बहुत परेशान थी ऑयली स्किन से कि मुझे लगता था यार बहुत ज्यादा बार बार फेस धो लो फिर बाद में वही हालत हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, पिंपल्स, एक्ने, जो छोटे छोटे दाने बोलते हैं ना, वो पिंपल्स जिनको फुंसियां बोलते होते हैं, मुहासे बोल देते हैं, वो भी हो जाते हैं। ब्लैक हेड और व्हाइट हेड, जहाँ पे आप बोलते हैं नाक पे दाने से हो गए, काले काले से दिख रहे हैं, वो पिंपल्स की वजह से और उसकी वजह से हो जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा परेशान था। और अब आप मेरी स्किन देख भी सकते हो ऑयली नहीं है।
तो मैं क्या यूज करती हूँ, जो मैं यूज करती हूँ वही मैं आपके लिए बता रही हूँ और इफेक्टिव भी होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी हम फेस वॉश यूज कर रहे हैं ना ऑयली स्किन के लिए, उसमें नाइसिनामाइड होना चाहिए। ठीक है, नाइसिनामाइड क्या करता है, जो हमारे फेस के अंदर जो ऑयल हो रहा है ना, तो उसको कम कर देता है। हम डेली अगर उसको रूटीन में यूज करें ना फेस वॉश, ये नहीं है कि हम पूरे दिन में 3-4 बार करें, ऐसा नहीं करना हमें। हम जैसे भी सुबह फेस वॉश करते हैं तब कर सकते हैं, नाइट के समय, क्योंकि धूल मिट्टी, जब हम बाहर गए होते हैं धूल मिट्टी लग जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑयल सिक्रीशन और ज्यादा होने लग जाता है। तो उस टाइम सोते टाइम हम फेस वॉश कर सकते हैं ताकि ये पूरा क्लीन रहे हमारा फेस। तो मैं जो फेस वॉश यूज करती हूँ ना वो दिखा रही हूँ मैं आपको। मैं स्किन ग्राफ्ट का यूज करती हूँ, ऑयली स्किन के लिए है, डीप क्लींजर है। ठीक है, ये फेस वॉश मैं कम से कम 3 ईयर से रूटीन में यूज कर रही हूँ और मेरी स्किन बहुत ही सही है। मतलब गर्मियों में ले लो या सर्दियों में, मतलब समर में हो या विंटर में, कोई भी सीजन हो, मेरी स्किन अच्छी रहती है। पहले अगर मेरे पास कोई फोटो होगी ना मेरे पहले की, तो मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं स्किन से कितनी ज्यादा परेशान थी। हाँ, इसको मैं स्किन ग्राफ्ट का प्रोडक्ट है, इसको मैं यूज कर रही हूँ। और आपको किसी को मंगवाना तो वैसे ऑनलाइन मिल जाता है। तो इसको यूज करोगे तो भी आप खुद देखोगे 10 से 15 दिन में कि जो आपका ऑयल सिक्रीशन हो रहा है ना फेस पे, वो बहुत कम हो गया है। और आपको क्या करना है, जो घर पर बनी हुई चीजें यूज करनी है, ना कि आपको मार्केट से लाई हुई चीजें। क्योंकि आपने देखा होगा, आप एलोवेरा जेल लगा रहे हो या कुछ भी लगा रहे हो, सनस्क्रीन लगा रहे हो, थोड़ी देर में आपकी चिपचिप हो जाती है स्किन और आप सच्ची में परेशान हो, क्योंकि मैं भी परेशान थी। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मुल्तानी मिट्टी सुनी होगी आपने, मुल्तानी मिट्टी जिसको मेट भी बोलते हैं, और कई लोग सफेद मिट्टी भी बोल देते हैं, कहीं कहीं जगह बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अलग अलग नाम है, वैसे मैं फोटो दिखा देती हूँ आपको, इस तरह की होती है तो आप समझ जाओगे। क्योंकि हमेशा मैं फोटो जरूर दिखाती हूँ, क्योंकि हर लैंग्वेज में लोग अलग अलग बोलते हैं, कि मैं उस चीज को कुछ और बोल रही हूँ, आप कुछ और बोलोगे तो समझ नहीं आता, इसलिए मैं फोटो दिखा देती हूँ। फोटो से आइडिया लग जाता है कि हाँ यही चीज होगी। ठीक है, तो उसको क्या करना है, जो मुल्तानी मिट्टी है उसको अगर मार्केट से लेना चाहते तो पाउडर भी मिल जाता है आजकल, नहीं तो उसके पीसीज आते हैं, बड़े बड़े पीसीज आते हैं, छोटे भी मिल जाते हैं। तो उसको घर पे क्या कर सकते हो, जो पीसीज लेके आए हो तो उसको क्या करना है, आपको भिगो देना है। गुलाब जल में भिगो सकते हो या नॉर्मल पानी के अंदर भिगो देना उसको, थोड़ा सा लेना है टुकड़ा उसका और भिगो देना उसको। भिगो के, और जो पाउडर लेके आ रहे हो वो बहुत जल्दी भीग जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल ही बारीक है ना, तो उसको टाइम नहीं लगेगा। पर जो पीसीज में है थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा, 5-7 मिनट भीगने में, तो उसको भीगने देना है। जब वो भीग जाए तो उसके अंदर क्या करना है, अगर नॉर्मल पानी के अंदर भिगोया है ना आपको, तो उसमें गुलाब जल डाल लेना है आपको। गुलाब जल डाल के और वो अपने पूरे फेस पे लगा लेना है, उसको ड्राई होने तक रखना है और नॉर्मल पानी से फेस हमें वॉश कर लेना है। क्योंकि मुल्तानी मिट्टी पता है क्या करती है, मुल्तानी मिट्टी जो हमारी ऑयली स्किन होती है ना, उसको ऑयल को खींच लेती है। इसीलिए क्या होता है, हम ऑयली स्किन पे मुल्तानी मिट्टी हमेशा यूज करते हैं। उससे क्या होती है, हमारी स्किन ग्लो करने लग जाती है, यानी चमक आ जाती है, और ऑयल भी धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। इसको आप जैसे हफ्ते में 2 या 3 बार यूज कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं करेगी। और जो दूसरा नुस्खा है, बेसन सुना होगा आपने, बेसन का आटा जो आता है, जिससे हम कढ़ी में यूज करते हैं, पकोड़े बनाने में यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, वो हमेशा याद रहेगा आपको। तो उसमें यूज करते हैं बेसन का आटा, तो वो इजिली कहीं से भी मिल जाएगा आपको, मार्केट से ही मिल जाता है, हमारे घर पे किचन में तो हमेशा होता ही होता है, तो आप वो ले सकते हो। और आप गुलाब जल ले लो, गुलाब जल है तो, नहीं तो अपना रोज पाउडर भी आता है, यानी जो गुलाब के फूल होते हैं ना उनका पाउडर आता है एक। ठीक है, 1 चम्मच वो मिक्स कर सकते हो उसमें। ठीक है, और आप विटामिन सी के कैप्सूल भी आते हैं मार्केट के अंदर। अगर विटामिन सी किसी ने सीरम, कई लोग सीरम भी यूज करते हैं, क्योंकि उससे फेस क्या होती है, ग्लो करती है। अगर विटामिन सी का सीरम नहीं ले रहे आप, मान लो नहीं अवेलेबल है, तो आप क्या कर सकते हो, जो हमारे संतरे होते हैं ना, ऑरेंज जिसको बोलते हैं, उनके छिलके होते हैं, उन छिलकों को क्या कर लो, आप सुखा लो। सुखाने के बाद उसको पीस लो, और बारीक उसको पीस के फिर छान लो, क्योंकि जो बारीक होएगा ना वो नीचे आ जाएगा, और जो ऊपर जो मोटा मोटा रह जाता है वो ऊपर रह जाता है, तो उसको फेंक देना। जो बारीक है ना, पाउडर सा बना ना, उसको रख लेना स्टोर करके, वो कभी खराब नहीं होता, उसमें विटामिन सी होता है।
तो उस पाउडर को भी मिला सकते हो आप, 1 चम्मच वो मिला लेना। मतलब सबकी क्वांटिटी इक्वल लेनी है अपने को। अगर 1 चम्मच अगर हम बेसन ले रहे हैं ना, तो 1 चम्मच ही हम ऑरेंज पाउडर बता रही हूँ, संतरे का जो पाउडर बनेगा वो लेना है आपको। और 1 चम्मच आप मुल्तानी मिट्टी है तो वो भी ऐड कर सकते हो उसके अंदर। और जो मैंने गुलाब जल बताया है, जो गुलाब जल ले रहे हैं तो उसको ज्यादा मिलाना पड़ेगा, क्योंकि उसके हिसाब से मिलाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा भीगना जरूरी होता है उसको। और क्योंकि पेस्ट बनाएगा तभी तो फेस पे लगेगा ना हमारे इसीलिए अगर पाउडर ले रहे हो आप तो फिर इक्वल क्वांटिटी लेनी है। 1-1 चम्मच ले रहे हो तो 1-1 चम्मच ही आपको लेना है। बेसन बताया है मैंने, गुलाब जल यानी रोज पाउडर बताया है मैंने, मुल्तानी मिट्टी बताई है मैंने, और विटामिन सी वाला ये चीजें बताई है। तो इन तीनों चारों चीजों को मिलाकर आप एक पेस्ट बना लेना, क्योंकि उसके बाद भी आप गुलाब जल ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता। और नहीं चाहते भी गुलाब जल नहीं है हमारे पास में, तो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल पानी से भी उसको, हाँ नॉर्मल पानी में उसको थोड़ी देर भिगो के रख दीजिए 4-5 मिनट, क्योंकि बिल्कुल उसका पेस्ट बन जाएगा, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनेगा बिल्कुल। उसको फेस पे लगा लीजिए। वो भी क्या करता है, जो हमारी ऑयली स्किन होती है ना, उसको ऑयल को खींच लेता है। और जैसे आप रूटीन में यूज करोगे ना उसको, जैसे अभी मैंने बताया ना, वीक में 1 या 2 बार 3 बार जैसे मन करता है आपका, 2 बार टाइम है तो 2 बार यूज कर लीजिए, 3 बार टाइम है तो 3 बार यूज कर। और आप यूज भी कैसे कर, इजिली यूज कर सकते हो। जैसे मान लो आप खाना बना रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, उस टाइम लगा के छोड़ दो, इतने में आपने काम फिनिश किया, इतने में वो ड्राई हो जाता है। फिर नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लो अपना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा ऑयल सिक्रीशन हो रहा है फेस में से, जो तेल निकल रहा है, उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, यानी उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी। और जो हमारी ऑयली स्किन की जो प्रॉब्लम है ना, वो खत्म हो जाएगी। हाँ, जो मैंने फेस वॉश बताया है, तो कोशिश यही करना कि आप यही फेस वॉश लेना, और या ये वाला स्किन ग्राफ्ट वाला यूज कर सकते हो, या नाइसिनामाइड जो मैंने बताया है वो लिखा हुआ उसमें मिल जाएगा। आप जब भी कोई फेस वॉश लेते हो ना, तो उनमें लिखा हुआ मिलता है कि इसमें क्या क्या मिक्स है। तो एलोवेरा मिक्स होना चाहिए, नाइसिनामाइड होना चाहिए, सैलिसिलिक एसिड भी आता है, वो भी अगर हो तो वो भी यूज कर सकते हो। वो आपकी ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। हाँ, कभी भी, मैं अभी भी कह रही हूँ और आगे फ्यूचर के लिए भी यही बोलूंगी, जिनकी ऑयली स्किन है ना, तो प्लीज कभी भी मार्केट में जाके ऐसे मत सोचना कि हमने उसके पास देखा था और वो कह रही थी ये तो बहुत कॉस्टली और बहुत अच्छा है। सबकी स्किन अलग अलग होती है, तो कभी किसी का देख के कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, हमारे स्किन के अकॉर्डिंग हमें यूज करना चाहिए। हाँ, और एक बात और, कि उसके बाद क्या होता है कि जैसे मतलब ऑयली स्किन पे पिंपल्स वगैरह ज्यादा होते हैं ना, एक्ने, तो यहाँ पे फेस वॉश और ये जो चीजें मैंने बताई है ना घरेलू नुस्खे, जो 2 बताए हैं, उनमें से कोई भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी। तो जो यूज करोगे ना, तो ऑयल सिक्रीशन कम होगा ना, तो धीरे धीरे जो पिंपल्स, जो मुहासे हैं, एक्ने की प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे अपने आप ही कम हो जाएगी। ये करके देखिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि किस किस की ऑयली स्किन की प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, क्योंकि मेरी तो सोल्व हो गई है, तो आपकी भी होगी डेफिनेटली क्योंकि हमेशा मैं वीडियो तभी लेकर आती हूँ, या वो वीडियो ही बनाती हूँ जो मैं पहले खुद अप्लाई करके देखती हूँ। खुद कोई भी अगर चीज प्रोडक्ट आया है, या मान लो जैसे मैंने इसका फेस वॉश का बताया आपको, स्किन ग्राफ्ट का, मैं 3 साल से यूज कर रही हूँ। 3 साल से ज्यादा ही हो गए होंगे, 3 साल तो मैं बता ही रही हूँ आपको, 3 साल से यूज कर रही हूँ और मेरी स्किन बिल्कुल सही है। हाँ, आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि मैं वही चीजें बताती हूँ जो आपके फेस पे कोई नुकसान, क्योंकि आप पहले ही परेशान हो और नुकसान कर दिया तो और ज्यादा है। आपके साथ ऐसा नहीं करना, ना मुझे अपनी स्किन के साथ करना है, ना आपके साथ करना है, ठीक है। तो आप भी गुड लुकिंग दिख सकते हो, जो ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी आपकी। तो आप इसको रूटीन में करके देखिए, हफ्ता 10 दिन करके देखिए, मतलब 1 वीक या 10 डेज कीजिए, तो भी आपकी फेस पे अलग सा ग्लो दिखेगा, और आपको खुद ही फर्क लगना स्टार्ट हो जाएगा कि मेरे फेस पे पहले से कुछ फर्क है। अगर फिर भी आपको स्किन के बारे में या ऑयली स्किन के बारे में समझ नहीं आया, अभी हाँ फेस वॉश के बारे में समझ नहीं आया, जो घरेलू नुस्खा बताया उसके बारे में समझ नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।